गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा मॉड्यूल नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा जो मॉड्यूल है उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो अब जो हमारे जितने भी रिमेनिंग लेक्चर सब बच रहे हैं उसमें हम इसी मॉड्यूल को कवर करेंगे, क्योंकि ये पीएमएफ का लास्ट मॉड्यूल भी है। और अगर देखें कंटिन्यूस में ये हमारे यूनिट 5 का 37 लेक्चर है, जिसमें आज हम प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में चीज़ें पढ़ने वाले हैं। साथ साथ हम पढ़ेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में क्यों होता है, और उसके बाद हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी रिस्क को देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, जब हम डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम ये टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। एवरीथिंग दैट इज़ डन इन अ बिज़नेस कंटेन सम मेजर ऑफ रिस्क, कि अगर हम किसी भी तरीके के बिज़नेस में हैं तो हमें किसी भी तरीके से उस बिज़नेस के अंदर रिस्क को मेजर करना होता है। नो मैटर व्हाट द एक्टिविटी, ये मैटर नहीं करती कि किस तरीके की एक्टिविटी आप लोग कर रहे हैं। देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ रिस्क दैट मस्ट बी एनालाइज्ड एंड वेट अगेंस्ट द पोटेंशियल रिवार्ड। अगर हम देखें तो वहाँ पे जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसके अंदर आपको एलिमेंट ऑफ रिस्क को देखना होता है, जिसको एनालाइज करना होता है, वेटेड करना होता है अपने पोटेंशियल रिवार्ड के अगेंस्ट। अगर हम देखें तो द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज हु कैन चूज़ द राइट रिस्क टू टेक ऑन एंड द वन टू अवॉइड। अगर हम देखें तो सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि उन अच्छी रिस्क को ले जो कि उनको आगे स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ दे, और हमें उन रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एज ए थ्रेट और वीकनेस प्रोवाइड करे। डीलिंग विद टू लिटिल रिस्क ऑफ्टन मीन्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग टू कंजर्वेटिव एंड इज लिमिटिंग देयर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। Too much risk, however, and the company is likely to crash and burn at the same point along the way। अगर हम देख रहे हैं कि जिन भी चीज़ों से हम डील कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत कम रिस्क होती है, जिसका मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है और वो लिमिटेड पोटेंशियल ग्रोथ को ले रही है। अगर आप देखेंगे कि रिस्क ज़्यादा है तो जो कंपनी है वो लाइकली क्या करती है, उनको क्रैश करती है, बर्न करती है कि उस पॉइंट के अंदर हम उस तरीक़ों से उसको अचीव कर लें। एज प्रोजेक्ट आर आर रेगुलर पार्ट ऑफ बिजनेस, की अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट एक रेगुलर पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का। इट ओनली स्टैंड्स टू अ रीजन दैट दे इंकर अ सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क एज वेल। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें स्टैंड होना पड़ता है उस रीजन के लिए जहाँ पे हम एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क को इंकर करते हैं। मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिस्क डील विद द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क, कि जब हम अपने प्रोजेक्ट रिस्क को मैनेज करते हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं, जिन भी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है, हमें आइडेंटिफाई करनी होती है उन पोटेंशियल रिस्क को, उनको एसेस करना होता है और एनालाइज करना होता है। फाइनली मॉनिटरिंग दैम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, और उसको हमें फाइनली मॉनिटर करना होता है हमारे प्रोजेक्ट की थ्रू आउट लाइफ के अंदर। द एवरी प्रोजेक्ट विल हैव अ यूनिक सेट ऑफ रिस्क बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द वर्क बीइंग डन, कि अगर हम देखें तो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर एक यूनिक सेट ऑफ रिस्क होती है जो कि बेस्ड होती है एक स्पेसिफिक डिटेल से, जिसमें हमें किस तरीके से हमें काम को परफॉर्म करना है वो देखा जाता है। It is often up to the project manager to outline these risks ahead of a time and include them as a part of overall plan of the project। तो हमें ये देखना होता है कि जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इन रिस्क को आउटलाइन करता है उस टाइम के अंदर, और उसको इंक्लूड करता है हमारे प्रोजेक्ट के ओवरऑल प्लान के अंदर, जो कि एज ए पार्ट हम देखते हैं कि उन रिस्क के बेसिस पे हमारी क्या प्लानिंग रहेगी। डीलिंग विद द रिस्क इनसाइड ऑफ अ प्रोजेक्ट इजंट मच डिफरेंट फ्रॉम डीलिंग विद एनी अदर बिजनेस रिस्क दैट यू इनकाउंटर। अगर हम देख रहे हैं कि जिन भी रिस्क से हम डील कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमें उनसे डिफरेंट तरीके की डीलिंग करनी होती है जब हम किसी अदर बिजनेस रिस्क को इनकाउंटर करते हैं। वाइल इट probably isn't possible to foresee all potential risk that come down the line, planning so for as many of them as you can will give the project its greatest chances at success। कि अगर हम प्रॉब्ली देख लें तो वो पॉसिबल होता है कि हम उन सारे पोटेंशियल रिस्क को देखें जो कि हमारे उस लाइन के अंदर हैं, और हम उनके रिगार्डिंग प्लानिंग करें कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट के अंदर एक ग्रेटेस्ट चांस ऑफ सक्सेस ले सकें। इसके बाद हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ द रिस्क मैनेजमेंट ऑन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर क्या रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड देन रेस्पॉन्डिंग टू एनी रिस्क दैट अराइज ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट टू हेल्प द प्रोजेक्ट रिमेन ऑन ट्रैक एंड मीट इट्स गोल। अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे हम अपनी रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं और रेस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी भी रिस्क के अंदर जो कि हमारे एक प्रोजेक्ट की
लाइफ साइकिल के अंदर अराइज हो रही है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हेल्प कर रही है कि हम उन चीज़ों को ट्रैक करें और अपने गोल्स को पूरा करें। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इजंट रिएक्टिव ओनली, इट शुड बी अ पार्ट फॉर द प्लानिंग प्रोसेस टू द फिगर आउट रिस्क दैट माइट हैपन इन द प्रोजेक्ट एंड हाउ टू कंट्रोल दैट रिस्क इफ़ इट इन फैक्ट अकर। अगर हम देखें तो जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सिर्फ रिएक्टिव नहीं होता है, और अगर हम देखें तो वो एक प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट है, जिसे हमें अपने रिस्क को फिगर आउट करना है, और जो भी चीज़ें हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर करनी है उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हम अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। और रिस्क इज़ एनीथिंग दैट कुड पोटेंशियली इम्पैक्ट योर प्रोजेक्ट टाइमलाइन, परफॉर्मेंस और बजट। अगर हम देखें तो रिस्क क्या कर रही है, पोटेंशियली हमारे प्रोजेक्ट के टाइमलाइन को इम्पैक्ट कर रही है, परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रही है और हमारे बजट को इम्पैक्ट कर रही है। रिस्क आर द potentialities and in the project management context, if then they become realities, they then become classified as issue that must be addressed। कि अगर हम देखें तो जो रिस्क है हमारी वो पोटेंशियलिटीज़ हैं, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में उन रियलिटीज़ को देख रहे हैं, जिसमें हम क्लासीफाई कर रहे हैं कि हमें कौन कौन से इशूज़ को एड्रेस करना है। तो सो रिस्क मैनेजमेंट देन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कैरेक्टराइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड प्लानिंग फॉर द रिस्क बिफोर एनी बिकम इशूज़। तो हम कहते हैं कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एक तरीके का प्रोसेस है, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैरेक्टराइज कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं उन रिस्क की, जो कि हमारे किसी भी इशूज़ से पहले की जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रिस्क मैनेजमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। अगर हम देखें तो रिस्क मैनेजमेंट का जो मतलब है वो हर एक तरीके के प्रोजेक्ट के अंदर अलग है। ऑन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज माइट इंक्लूड एक्सटेंसिव डिटेल प्लानिंग फॉर ईच रिस्क टू इंश्योर mitigation strategies are in the place if issue arise। अगर हम देखें तो जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं, अगर हम वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को इंक्लूड करें तो वो हमेशा एक एक्सटेंसिव डिटेल प्लानिंग होती है हर एक रिस्क के लिए, जहाँ पे हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम मिटिगेट करेंगे उन स्ट्रेटजीज़ को जहाँ पे हमारे प्लेस पे इश्यूज़ अराइज हो रहे हों। लेकिन जब हम स्मॉलर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट माइट मीन अ सिंपल प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ हाई, मीडियम एंड लो प्रायोरिटी रिस्क। अगर हम किसी स्मॉलर प्रोजेक्ट के अंदर देखें तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत सिंपल होता है, और अगर हम प्रायोरिटाइज लिस्ट को देखें तो वो हाई रिस्क भी हो सकती हैं, मीडियम रिस्क भी हो सकती हैं और लो प्रायोरिटी रिस्क भी हो सकती हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे चीज़ों को कवर किया है। सबसे पहले हमने समझा था कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि किसी भी बिज़नेस के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें अपनी रिस्क को मेज़र करना होता है। ये नहीं होता कि हम किस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमें अपने रिस्क एलिमेंट को देखना होता है, उसको एनालाइज़ करना होता है, उसको वेटेड करना होता है हमारे पोटेंशियल रिवार्ड के अगेंस्ट। अगर हम देखें तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने रिस्क को चूज़ करती हैं कि कौन सी रिस्क उनके लिए ठीक है, कौन सी रिस्क उनके बिजनेसेस को स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगी, और ऐसी कौन सी रिस्क है जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को वीकनेस और थ्रेट मिलेगा। तो हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। तो जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी रिस्क से डील करते हैं तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बेसिस पे अपने डिसीजंस बनाने होते हैं, प्लानिंग करनी होती है, जिससे कि हम अपनी उन रिस्क से ओवरकम हो सके। लेकिन अगर हम देखें तो बिज़नेस के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो एक रेगुलर पार्ट होता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हम कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी तरीके की पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, उनको एनालाइज़ करना चाहिए, और फाइनल हम अपने प्रोजेक्ट के थ्रू आउट लाइफ में उसको मॉनिटर करते रहें। अगर आप देखें तो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर एक यूनिक सेट होता है किसी भी रिस्क का, जो कि बेस्ड होता है एक स्पेसिफिक डिटेल से, जिसमें हमें किस तरीके के काम को परफॉर्म करना है वो पता चलता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, उन रिस्क को आउटलाइन करता है उस टाइम के अंदर, और वो उस प्रोजेक्ट का ओवरऑल प्लान उनके बेसिस पे बनाता है। अगर आप देखें तो जो प्रोजेक्ट में रिस्क मैनेजमेंट है वो एक तरीके का प्रोसेस है, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और उसके बेसिस पे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि किस तरीके की रिस्क अराइज हो रही है हमारे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल के अंदर, जो कि हमें हेल्प करेगी कि हम उनको प्रोजेक्ट के अंदर ट्रैक कर सकें और अपने गोल्स को पूरा कर सकें। और उसके बाद हमने देखा था कि जो रिस्क होती है उसको किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर देखें तो वो किसी भी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, परफॉर्मेंस और उसके बजट को इम्पैक्ट कर सकती है। तो हमें अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट के अंदर उन रिस्क को देखना होता है, एड्रेस करना होता है, उन इश्यूज़ को देखना होता है जिसको हम अपने रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू उन इश्यूज़ पे वर्क कर सकें। तो हम प्रोसेस के अंदर
उन रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं और प्लानिंग करते हैं, जिससे कि हम उस रिस्क के थ्रू मैनेज कर सकें अपने उन सब वर्क्स को, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रोजेक्ट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।